नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में लो प्रेशर का असर 2-3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक लो प्रेशर का असर दिखाई पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड में लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में बारिश एवं आसमानी बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। खबरों की माने तो झारखंड के उत्तरी इलाके यानी लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। खबरों की माने तो झारखंड में कई इलाकों पर गरज के साथ बारिश भी होगी। झारखंड में 81,000 से अधिक महिलाओं के अकाउंट में भेजे गए मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड के 81,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी गई है। खबर है कि इस योजना के तहत अब 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र की पात्र महिलाओं को राज्य सरकार डीबीटी के जरिए से हर माह के 15 तारीख तक 1,000 रुपये सम्मान राशि उनके अकाउंट में भेजेगी। बता दें कि सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर एक वर्ष 12,000 रुपये भेजे जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वैसे तो उनकी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ गांव गुरबा के लोग बखूबी ले रहे हैं। लेकिन झारखंड की नारी शक्ति के उत्थान के लिए एक विशेष योजना की जरूरत थी, जिसे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में उन्होंने कहा कि आज पाकुड़ जिला की इस धरती से आप सभी लोगों की गरिमामय उपस्थिति में शुभारंभ किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहनों को रक्षा बंधन की दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश जारी करते हुए कहा है कि रक्षाबंधन का यह पावन पर्व झारखंड की आधी आबादी को स्वस्थ जीवन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यानी JMMSY के अंतर्गत आपके इस भाई और झारखंड सरकार ने राज्य की लाखों बहनों को इस ऐतिहासिक योजना के तहत सम्मान देने का जो महाअभियान शुरू किया वो फलीभूत हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बहनों के बैंक अकाउंट में सम्मान राशि जानी शुरू हो चुकी है। हर साल हर बहना को 12,000 रुपये की सम्मान राशि उनकी शक्ति बन रही है, उनकी ताकत बन रही है। आप सभी को पुनः अनेक अनेक बधाई और जोहार। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों की कुचलकर दर्दनाक मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके में NH पर एक बड़ी सड़क हादसा हुआ है, जिसमें खबर है कि एक ही परिवार के 4 लोगों को एक कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण घटना में ही एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। मीडिया की खबरों को माने तो इस घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खबर है कि घटना के बाद विरोध में लोगों ने GT रोड को जाम कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। खबरों की माने तो मां और बेटी कंटेनर के नीचे आ गए। इससे मां की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं घायलों में 2 बच्चे भी शामिल बताया जा रहा है। अब देश में बनेंगे बिना एग्जाम IAS ऑफिसर। देश में IAS की एग्ज़ाम को सबसे कठिन एग्ज़ाम के तौर पर जाना जाता है। हर साल लाखों छात्र इसकी परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन कुछ इस परीक्षा को पास करते हैं। लेकिन इन दिनों बिना परीक्षा IAS बनने का मुद्दा चर्चा पर है। खबर है कि कई पार्टियां इस सिस्टम का विरोध कर रही हैं, तो वहीं BJP इसके सपोर्ट में बोलती नजर आ रही है। हाल ही में विपक्ष के विरोध के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती का विचार UPA सरकार के समय में आया था। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ भारत में ही है या फिर विदेशों में भी इस तरह का सिस्टम होता है?
अब देश में बात हो रही है कि लेटरल एंट्री प्रोसेस की। इस प्रोसेस में सीधे तौर पर समझे तो इसके जरिए उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होती है जिन पर आईएएस रैंक के अफसरों की तैनाती होती है, जिसमें मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टरशिप डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल हैं। झारखंड में 455 पदों के लिए निकली स्टेनोग्राफर की बम्पर भर्ती। जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए 455 विज्ञापन जारी कर दिए हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 6 सितंबर 2024 से शुरू होगी। बता दें कि आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर 2024 है। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए 7 से 10 अक्टूबर 2024 का समय दिया जाएगा। कमीशन जल्द ही अपनी वेबसाइट पर एग्ज़ाम की तिथियों को रिलीज करेगा। बता दें कि आवेदन करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 50 रुपये की फ़ीस देनी होगी। फ़ीस भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन के जरिए से होगी। अब बीएसएनएल यूजर्स की होगी मौज, इस महीने से मिलेगी 4G सर्विस। बीएसएनएल 4G सर्विस का इंतज़ार जल्द ख़त्म होने वाला है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी पूरे देश में एक साथ चौथी जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क सेवा बहाल कर सकती है। साथ ही कंपनी 5G सर्विस का ट्रायल करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। बीएसएनएल ने हाल ही में एक और माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने अगस्त की शुरुआत में 15,000 नए 4G साइट्स इंस्टॉल कर लिए हैं। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत ये मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इन 15,000 टावर के साथ अब कंपनी ने पूरे देश में कुल 25,000 4G टावर को लाइव कर दिया है, जिसकी वजह से यूजर्स को सुपर फास्ट कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट की माने तो भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सर्विस को अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने सभी नए इंस्टॉल किए गए टावर के जरिए 4G का ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी के यूजर बेस में पिछले कुछ सप्ताह में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के के मोबाइल टैरिफ बढ़ने के कारण से पिछले एक महीने में लाखों यूजर्स ने बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट कराया है। कंपनी देश के विभिन्न टेलीकॉम सर्कल में कैंप लगाकर एमएनपी यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मुहैया करा रही है। कंपनी अपने यूजर्स को अब 5G रेडी सिम कार्ड भी देने लगी है, जो दर्शाता है कि कंपनी अब नए जनरेशन की टेक्नोलॉजी को जल्द लॉन्च कर सकती है। एआई पर सरकार के इस फैसले से घबराया अमेरिका और चीन। भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ख़ास ध्यान दिया है। ये जीपीयू एआई मॉडल्स को ट्रेनेट करने में बेहद ख़ास रोल निभाते हैं। सरकार ने हाल ही में एक फ़ैसला लिया है कि जीपीयू टेंडर में केवल भारत में रजिस्टर्ड कंपनियां ही भाग ले सकेंगी। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, इस बीड में शामिल नहीं हो पाएंगी। इस कदम से भारत में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश में ही एआई सर्विस का विकास करने का लक्ष्य है। यह निर्णय भारत को एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जीपीयू एआई मॉडल्स को ट्रेनेट करने में बेहद ख़ास रोल निभाते हैं। जीपीयू सीपीयू की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से एक और एफिशिएंसी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिससे एआई एप्लीकेशंस को ज़्यादा तेज़ी से तैयार किया जा सकता है। जीपीयू आधुनिक एआई एप्लीकेशंस जैसे कि डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए भी आवश्यक है। व्हाट्सएप में इस तरह के आने वाले मैसेज कर सकते हैं बड़े नुकसान। व्हाट्सएप मेटा कंपनी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स हैं। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स की प्राइवेसी से लेकर उनके एक्सपीरियंस की बेहतरी के लिए तमाम कोशिशें करता है।
कंपनी के लिए उसके यूजर्स की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, इसलिए कंपनी अपने यूजर्स के साथ यूजर्स के साथ लगातार नए सिक्योरिटी अपडेट्स और जानकारी शेयर करती रहती है। इसी सिलसिले में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को स्कैमर्स और स्कैम मैसेजेस से अलर्ट रहने की सलाह दी है। कंपनी ने इस स्कैम मैसेज को पहचानने और इनसे बचने के कुछ उपाय भी साझा किए हैं। कंपनी का कहना है कि स्कैम वाले मैसेज अनजान नंबरों के अलावा आपके जान पहचान वाले नंबरों से भी आ सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने लोगों से इस तरह के मैसेजेस से सतर्क रहने की चेतावनी दी है।